सद्गुरुवे नमः। नारी विवश नर सकल गोसाही, नाचत नर मर कट की ताही। नारी के विवश में होकर के नर जो है बंदरों के समान नाच रहा है। उसकी काम क्रोध मद मोह तृष्णा को आपूर्ति करने में ही और स्वयं विषय या आसक्त होकर के नाना प्रकार की दुर्गति उसकी और अपनी दोनों कराते रहता है। कैसे उदाहरण देते हैं संक्षिप्त में। विक्रमादित्य राजा जो है वह ज्ञान सीख करके आया था कि सभी जीवों का भाषा सुनने की शक्ति प्राप्त कर लिया था। तो वह जो है उसके साथ में जो उसका साथी गया था जो कि मंत्री था, वह भी जो है उसी के साथ में उनके सेवा के लिए गए। मंत्री बहुत अत्यंत विश्वसनीय थे और अधिक प्रेमी था मित्र। तो जब सीख करके आए तो गुरु ने उनको कह दिया था कि यह ज्ञान आप किसी दूसरे को नहीं बताइएगा। जो है एक ठो को बता सकते हैं, एक ठो को दूसरा को नहीं, दूसरा को बताइएगा आपका मृत्यु निश्चित हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा। कहा ठीक है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। तो वह जो है वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेमी और विद्वान मंत्री था, उनको बता दिया था वह ज्ञान। तो वही दोनों जानते थे। अब तीसरा को बताने का मतलब है कि उनका मृत्यु निश्चित हो जाता। बड़ा बचपन से साथी थे, प्रिय लंगोटिया मित्र। तो विक्रमादित्य राजा जो है भोजन करने के लिए बैठे, उनके साथे में बैठे उनका साथी मंत्री। तो एक जो है चिट्ठी जो है उसका एक तो भात का कण लेकर के राजा साहब का खीर खा रहे थे, वो खीर का एक टुकड़ा एक कण लेकर के जा रहा था। उधर बीच रास्ते में खोटा भेट गया। खोटा ने कहा, वो छीनने लगा। उसने क्रोध और डांटते हुए कहा पिपरी ने कि वहाँ देखते हैं राजा साहब भोजन कर रहे हैं, खीर का भोजन, वहाँ जा कर के लो, तुम हमरा चिंता है, अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है, तुम छीनने वाला है, बदमाश, तुम बदमाशी करेगा, अपना से नहीं लाया जा सकता है, आलसी कहीं का। राजा साहब भोजन कर रहे हैं, वहाँ जग गिरा है, जग खा, जाकर लेके खा, और हमरा छीनने के लिए है, पापड़ी कहीं का। वह जो है बहुत क्रोध से अनसंट बोल रहे। तो यह घटना देख करके राजा साहब तो सुन रहे थे, क्योंकि इसलिए उनको सभी जीवों का सुनने की शक्ति थी, सुन रहे थे। इसमें हंसने लगा खूब बड़ी ज़ोर से। और उसी समय रानी परोसन देने के लिए आई, और मंत्री और राजा साहब दोनों भोजन कर रहे थे, वह परोसन देने के लिए आई थी। उसी समय हंसी छूट गया, राजा साहब बड़ी ज़ोर से हंसने लगे। तो अब रानी को जो है वह भोजन देकर चली गई, परोसन दे करके। और रानी साहब कहने लगी कि आप क्यों हंसे, क्या देख करके हंसे, हमको बताइए, सही सही बताइए, नहीं तो जो है ना हम जो है अन्न जल त्याग करके हम जो है मर जाएंगे। क्या देख करके हंसे आप मंत्री के सामने में, और सब सिपाही सब जो था खड़ा जो भोजन कर रहा था उसके बीच में, क्या देख करके हम आप हंसे। कर करे आपको देख करने है तो दूसरा बात है, छोड़िए ना उसको, नहीं सही बोलिए, नहीं बताइएगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, भूख प्यासे रह करके प्राण त्याग देंगे, अन्न जल छोड़ करके प्राण त्याग देंगे, जब तक नहीं बताइएगा अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि उसने बोली बताइए, नहीं तो जो है हम आत्महत्या कर लें। अब तो और वह अत्यंत
जो है राजा साहब प्यारी पत्नी थी रानी, उनकी बड़ा जो है दुविधा गति में फंस गए। बहुत प्यार राजा साहब करता था उस पत्नी से। अब क्या कैसे बतावें, उनके मन में यह चल रहा था अगर यदि इसको हम बता देंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित है। उसने कहा अगर यदि तुमको सही बता देंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित हो जाएगा। कहा नहीं नहीं ये सब हम नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं सुनेंगे, खाली आप जो है बात बना रहे हैं, आप जो है जल्दी सही सही बताइए नहीं तो हम मर जाएंगे, अन्न जल त्याग कर करके मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कहा ठीक है तब तो हमारा मृत्यु निश्चित, करके वो सब हमने सुनेंगे, आप कुछ हो जाए आपको, लेकिन आप हमको सही बताइए। तो कहा ठीक है, झूठ नहीं बोलते थे राजा साहब। कहा झूठ बोलने पर उनको पाबंदी था। कहा ठीक है तो चलो जो है गुरु ने कहा दिया था कि झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से बचो, तभी मंत्र प्रभावशाली रहेगा, नहीं तो जो है मंत्र शून्य स्थिति में चला जाएगा, जिसके कारण से तुम्हारा अधोगति हो जाएगा। कह सिद्ध पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त होता है। उसको 12 वर्ष तक सीखने में लगा था। तो विक्रमादित्य राजा ने कहा ठीक है तो जो मरना है निश्चित है हमरा, हम तो तुमको जीते जी त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुमसे जो है हमको हृदय से प्यार है, तुमको खो करके मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मरना ऐसो भी हमको मरना हो जाएगा। तो चलो जब काशी में मरना है, चलो काशी हम तुमको बता देंगे, वहीं मर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा। कहा ठीक है चलिए। वो जब वहाँ से रथ पर घोड़ा गाड़ी पीछे सब आ रहा था, सिपाही, कहा काशी जी जाना है। जो है रथ पर राजा रानी आ रहे थे, उसने रास्ते में जो है रथ जंगल में रुका, एक छोटा मोटा वहाँ बस्ती भी था। तो राजा साहब ने देखा कि जो है एक बोतू जो है बकरी का बोतू जो है बकरिया से कह रहा था, क्या उसको सुनने का शक्ति था कि तुम हमको प्यार करने दो। तो बकरिया कह रहे थे कि नहीं, वो कुआं में जो लटक रहा है घास उसको ला करके जो है दो हमको, तब जो है तुमको हम प्यार करने दूंगी। वो बकरिया बोल रही थी। तो कुआं में घास जो लटक रहा था दुबड़ी हरा हरा, तो अत्यंत प्राणघातक कार्य था कि बचुआ का प्राण चला जाता, वो कुआं में डूब करके मर जाता वो घास लेने के चक्कर में। तो बचुआ ने देखा कि ये तो बड़ा घातक काम बता रही है, हमरा तो कहा कि नहीं हम मरेंगे ना, तो मरो या कुछ करो, जब हम प्यार करने देंगे वो घास ला करके तुम। तो बचुआ कहता है बकरिया से कि हरमजादी तुम जो है हमको ये बुलजलवा विषय भोगी स्त्री में आसक्ति रखने वाला भड़वा मर्द तू है राजा की तरह हमको समझ रही है, जो कि मरने के लिए काशी जा रहा है स्त्री के बात में। त्रिया चरित्रम मनुष्य से भागस वर्षा काले दैवो न जानती मनुष्य कुता, यह बकड़वा हमको समझ रही है, यह राजा की तरह बुल्लेला कामी आसक्ति विषय भोगी। देखते हैं अपने एक स्त्री के बात में यह जीवन अनमोल जीवन को गंवाने के लिए जा रहा है मूर्ख राजा, इससे बड़ा कौन बुड़बक होगा। वही तो हमको समझ रही है कि हम तुम्हारा जो है चंद्र सुख पाने के लिए अपना जीवन नष्ट कर दें कुआं में डूब करके। हरामजादी अभी तुमको हम बुद्धि सिखाते हैं। दिया 10-12 पटका उठा के दिया, सिंह पर से उठा बकरिया को दिया। जब दिया 10-15 ठंडा हो गई, कहने ने क्षमा कीजिए, अब न ऐसा काम कहेंगे करने के लिए, क्षमा करोगे हरामजादी, तुम हमको जो है बुढ़लवा समझ रही है,
भोगी समझ रही है, मानसिक रोगी समझ रही है। हम मनुष्य हैं, राजा की तरह बुलवा है। मनुष्य जाति विषय भोगी होता है, अधिक विषय में आसक्ति रखता है। बुढ़ ले लिया हमको जो है, कहती है तू जान देने के लिए कि अंध सुख पाने के लिए हमने अपने यह महत्वपूर्ण जीवन कमा देंगे। और दिया 4-5 पटका उठ करके, जो बकरिया ठंडा हो गई, नहीं क्षमा कीजिए। राजा साहब ने तो सुन रहा था, वह क्रोध हो गया उसको भी कि सही में हम विषय भोगी हैं, हम ही कौमी है। अभी जिसको कहते प्यार, वो प्यार नहीं है रे, वो तुमको काम वासना का हवस है। तो इसीलिए तुम इस प्रकार से तुम जो है ज्ञान तुम्हारा लुप्त हो जाता है विषय भोग के कारण से। अतः इसलिए तुम परमात्मा को प्राप्ति करने के बजाय विषय भोग में रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के चक्कर में फंस कर करके अपना क्या करता है कि जीवन को व्यर्थ में नरक में धकेल देता है। 84 लाख योनि के चक्कर में फंस जाता है। राजा साहब ने उठा, मंत्री जो है एक तो कोड़ा लिया, वही चाबुक लेकर के दिया 10-20 कोड़ा, क्योंकि हरामजादी तुमके लिए हम अपना प्राण जान देंगे, प्राण नष्ट करेंगे। यह जीवन बड़ा अनमोल है, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए तुम जो है हमको उजरा रही है और जिद कर रही है, नाटक कर रही है। हरामजादी दिया उठ करके जो है ना 10-15 कोड़ा खींच करके रानी छटपट कर निकल गए। ना अब नहीं सुनेंगे, करके अब और तुम लोग दिया 5 कोड़ा ऊपर से, और तब कहते चलो नहीं अब नहीं सुनेंगे। कि जब हम तुमको कह रहे हैं कि वह बताना हमारा जीवन का खतरा हो जाएगा, तो तुम नहीं समझ रही है और बोलती है कि तुमको कुछ हो जाए, लेकिन हमको जो हमने तुमको हम पूर्ति कर दे अपना जीवन नष्ट कर करके। इसलिए जब वो दिया 20-25 कोड़ा जो है दे तो पीठ भबरा हो गया, वो उतर तुरंत जो है सीधा हो गई और कहने चलिए महाराज क्षमा कीजिए, आप ऐसा जिद नहीं करूँगी। बस वो तुरंत सीधा होकर के चली गई। इसलिए कहते हैं सट सुधर सट संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई। इसीलिए विषय भोगी का आप पूर्ति करने के फेर में रहेंगे। मैं देशवासियों को, अपने जवान भारत के जवानों को, देश के जवानों को यह बताना चाहता हूँ, जिसकी प्रवृत्ति नीच हो, जो कहे तुम्हारा ध्यान या कोई भी गलत कार्य कर कर करके कहा कर करके वह खुश होने की जो है अगर यदि शर्त रखती है, आपको लोभ मोह क्रोध ईर्षा राग द्वेष या धन से खुश होने वाली है, तो समझ लीजिए वह सही हो ही नहीं सकती है। आज आपको गलत काम करने के लिए कर रही है और उससे आपको गलत काम कर करके वह जो है नरक में धकेल देगी और आप पाप ताप का पोटरी बढ़ा कर करके दुर्गति को प्राप्त कर लीजिएगा। इसलिए बहुत से आपको क्या कहेगी, माता पिता को तो घर से बाहर कर दो, उसका तिरस्कार अपमान करो, तब हम खुश हो जाएंगे, तब तुमसे प्यार करेंगे, रहेंगे घर में। समझ लीजिए वो पापनी है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। आज माता पिता को घर से बाहर करवा देगा तो कल आपको अपने जीवन से बाहर करवा देगा, अपने आर भतार से। इसलिए ध्यान रखिएगा इस सब बात को। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव इनका जो सही सतवती है, सही बुद्धि है, सतोगुणी है, जो सदाचार का पालन करती है, संतोष है, वही आपके योग्य है। किस बुद्धि सही दिशा में काम करो, गलत कार्य करने से आपको रोकती है। झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी के रास्ते से पर जाने पर रोकती है। समझिए वही सही है, वही सती है, वही सत्य का उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए सदगुरु महाराज की है। इसलिए आप जो है अपना विषय पर नियंत्रण पाइए और दूसरे का विषय शांत करने के बारे में फेरा छोड़ दीजिए। श्री सदगुरु के शरण में जाएं,
और विषय का त्याग करें, साधु की संगति में रहें, सत्संग भजन सुने और जीवकोपार्जन के लिए कर्म करते रहें। शुद्ध और सही कर्म से सुख मिलेगा। संतोषम परम सुखम, संतोष से ही सुख की प्राप्ति होती है। अतः जो है इस प्रकार से वह विषय का त्याग करें। नो कि एक विषय को शांत करने में दूसरा, एक गलती को छिपाने में दूसरा गलती हो जाएगा, तीसरा गलती हो जाएगा और गलती ही जो है ना अपराध रूपी जगत में आप प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से आपकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यह अहंकार और मन की बेईमानी है। अहंकार और मन से कार्य नहीं करें, चित्त और बुद्धि से कार्य करें। से सद्गुरु महाराज की जय। सुख और परम सुख ये दोनों मिलेगा सद्गुरु के शरण में जाकर के। आपके मन और अहंकार को नियंत्रण में रखें। इसलिए संत महात्मा बनाते हैं। ऐन महल घट बंद के चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाई के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज रही भेक मर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रम में काटी हो, ऐन महल घटबंदी के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी थिर करे तम बिचही में फाटी हो। मन सबके पास में है। आप पहले अपना जीव आत्मा का परम कल्याण के बारे में सोचिए। इसके लिए अपना दूसरे दुनिया को जीतने और समझने का बुझने का चेष्टा करते हैं। उससे पहले ही अपना मन को ही नियंत्रण में करो। किसी को जीतने का इच्छा हो तो मन को छीनिए। मन से ही विषयों का मर्डर है। मन को नियंत्रण के हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, गुरुपद धर कर ध्यान सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा, वक्त नहीं है ये वीरो अब कापिल हो कर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा, दामनी दम कई चंदा चमकई सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से यागी वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम हो कर धर लेना, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। ये जगत रूपी जेल है। यहाँ जो है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष ये सब विषय है। विषय दुख का आधार है। विषय विश्व से बना है। अतः आप अपना विषय तो खुद नियंत्रण में भर नहीं रहे हैं और दूसरा का विषय को शांत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। झूठी मूर्ख विषय भोग से आसक्त होकर के तू अपना बल बुद्धि और आयु को छीन कर देगा तो जीवात्मा का इंद्रिय सुख के पाने के लिए तुमने ऐसा करता है। जीवात्मा का आप सुख पाने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति कर, वो सद्गुरु से ही युक्ति मिलेगा, युक्ति से ही भक्ति, भक्ति से ही तब मुक्ति मिलेगा। कहा है यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई,
स्वर्ग का भी सुख तो त्याग कर करके विषय भोग त्याग दे और तब पर ब्रह्म की प्राप्ति कर, जिससे कि आवागमन से जो है छुटकारा मिल जाए। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। नमस्कार, जय जय।